हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंकज स्पार इंडिया। तो गाइस आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए पार्ट 3। तो गाइस इसमें आप पूरा जैसे उत्तर प्रदेश की मिट्टी, जनजाति और विभिन्न प्रकार के जो भी टॉपिक छूटे हैं तो इस वीडियो में आपका कंप्लीट पूरा कवर हो जाएगा। तो गाइस आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे गाइस उसको आप नोट डाउन जरूर करें। ओके गाइस, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन गाइस, निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो गाइस इसका जो पहला ऑप्शन होगा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? सी। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड गाइस, क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो गाइस सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कौन सा राज्य आता है गाइस? अपना उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर गाइस उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या गाइस। तो आपको बता दें गाइस, लखनऊ की सीमा बलिया को स्पर्श नहीं करता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी। क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 4, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो एक कौन सी नदी गाइस? यमुना नदी। आप जानते हैं यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा की। और केन, बेतवा, चंबल, ये तीनों किसकी सहायक नदी है गाइस? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो गाइज आपको बता दें कि कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है गाइज, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है गाइज, लेकिन नए आंकड़े के अनुसार गाइज आगरा देता है। कौन सा होगा गाइज? आगरा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या करना गाइज? आपको सही सोलो में से इसको मिलान करना है। तो देख लेते हैं गाइज क्या है, कि निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो जो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज कौन सा होगा? सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, उसके बाद अम्बेडकर नगर, उसके बाद क्या आएगा गाइज? संत रविदास नगर। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। तो सबसे जो मतलब गाइज आपको ऐसे बताना है कि घटते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज? वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर। और अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा। और नए आंकड़े के अनुसार गाइज कहाँ होती है? आगरा। ओके गाइज, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है गाइज, निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? तो गाइज एक क्वेश्चन अभी ऊपर आया था इसी तरह का। तो पहले आपका क्या होगा गाइज? गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर क्या होगा गाइज? सोनभद्र। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा 10th का? सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गाइज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्य की सीमा? 4 राज्यों की सीमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो सोनभद्र जो हमारा सबसे निचला दक्षिणतम जिला गाइज, सोनभद्र कितने जिलों को टच करता है? कितने राज्यों को टच करता है गाइज? 4। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गाइज, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुंदेलखंड। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा टच नहीं होती है, जबकि
राजस्थान, हरियाणा इन सब और मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ इन सब जिलों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगता है। क्वेश्चन नंबर क्या है गाइस 14 क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। तराई क्षेत्रों में गाइस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस कौन सा बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं गाइस आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गाइस, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा गाइस, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है। तो अभी ये गिनाए थे गाइस कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। पहला स्थान किसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कौन सा आता है गाइस, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो किस जिले को नहीं स्पर्श करती गाइस, बस्ती को। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, 17 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो कौन सा जिला ऐसा गाइस जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो 18 का जो ऑप्शन होगा गाइस कौन सा हो जाएगा, ए। तो इसमें से प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर में सबसे छोटा जिला कौन सा गाइस, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। तो कितना % है गाइस उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा गाइस कौन सा बन जाएगा, 7.3% है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। तो आप जानते हैं गाइस उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश है, नेपाल। तो नेपाल की सीमा किससे टच होती है गाइस, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं NCR के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया। तो किसको शामिल किया गया गाइस, शामली को। आप जानते हैं गाइस शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, ओके गाइस, और बलिया जिला सबसे पूर्वी जिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो कुल कितने राज्यों से मिलती है गाइस, 9। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। तो महाराजगंज। तो महाराजगंज की सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या गाइस, निम्न में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो महोबा जिला किसके अंतर्गत आता है गाइस, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में कुल कितने जिले आते हैं गाइस, 7 जिले आते हैं। तो देख लीजिए गाइस आपका आंसर शीट के साथ आपका दे दिया जाता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट शीट पर गाइस। तो गाइस आपका न्यू शीट क्या गाइस, पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। तो गाइस इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं वो भी कृषि से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू किया गया था गाइस, 18 जून 2001 को। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। गाइस एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो गाइस आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदावार किस फसल का होता है, गेहूं का। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कहाँ किया गया था गाइस, पंतनगर में। अभी कहाँ पड़ता है गाइस, उत्तराखंड में, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो वो भी गाइस आपको ऊपर ही बताए थे। तो कौन सा प्रमुख फसल है उत्तर प्रदेश के, गेहूं। तो 4 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गाइस,
कि लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है गाइस? तो मिर्ज़ापुर और झांसी ज़िले का जो क्षेत्र गाइस, यहाँ पर कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? लाल मिट्टी। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा फसल चक्र सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है? तो गाइस धान, मक्का और गेहूँ। ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुआ था गाइस? ये हुआ था, आपको बता दे गाइस, लखनऊ में। 8 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गाइस, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। तो 9 का जो आंसर होगा गाइस किसका है? गेहूं का। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर आपका 10, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं गाइस कि 10 का जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि जिसकी अवधि क्या गाइस? न्यूनतम है। तो किसकी अवधि न्यूनतम है गाइस? तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा मूंग। तो मूंग की जो अवधि गाइस कैसा है? बहुत कम है, बहुत जल्दी से मूंग तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गाइस, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश किसका उत्पादक है गाइस? तो 11 का आंसर होगा गाइस गन्ना, गेहूँ, आलू का। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं। तो इसमें इसका कौन सा आंसर होगा गाइस? तो 12 का आपका आंसर होगा गेहूं और गन्ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी। कौन सा होगा गाइस? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 13, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस कौन सा? महोबा जिला। ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गाइस, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं गाइस? तो फूलों का। तो बाकी गेहूं, गन्ना, आलू उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है, जबकि फूलों का नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 15, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गाइस कौन सा? इटावा। 15 का ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, देश में कुल दुग्ध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो दुग्ध के उत्पादन में गाइस उत्तर प्रदेश का पहला स्थान होता है। तो ऑप्शन होगा करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज़्यादा वायु मृदा से प्रभावित होता है। तो 17 का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश गाइस नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा गाइस? वेस्ट बंगाल। उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गैस इसका कूट है, आपको मिलान करना गैस। अब ये आपको बताए थे कि गन्ना और आलू दोनों का उत्तर प्रदेश का गैस प्रथम स्थान है। इस प्रकार से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गैस, क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या गैस, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं है? तो किसके उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं गैस? चावल के उत्पादन में। अभी हमने आपको बताया चावल के उत्पादन में वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान है और उसके बाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया?
क्वेश्चन गाइज रिपीट हुआ है लेकिन पूछने का तरीका अलग है गाइज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 9 किससे जलवायु क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन दोनों गाइस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लिख लीजिएगा। तो 22 का जो आंसर होगा गाइस 20, उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है, जबकि 9 गाइस सस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं गैस दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। क्वेश्चन का आंसर होगा करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो उत्तर प्रदेश का नकदी फसल कौन सा गैस, गन्ना है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल है। अभी गैस आपको बताएं जस्ट ऊपर, पूछने का तरीका अलग है लेकिन उसका आंसर वही है। तो 25 का आंसर क्या होगा गैस, गन्ना। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो 26 का आंसर होगा गैस चना का। तो चना का दाल बनता है गैस, चना के उत्पादन में क्षेत्रफल के मामले में गैस उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 27, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश अपना राज्य कौन सा गैस, उत्तर प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 28 क्या कह रहा है गैस, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो किसमें गैस, तो 28 का करेक्ट ऑप्शन होगा गैस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन होगा करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है गैस, जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि, 1 हेक्टेयर से भूमि क्या होगा इस कम हो, उस किसानों को क्या कहते हैं, सीमांत किसान। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर क्या गैस 30 आपका है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए एक पाली क्लिनिक नहीं है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 का देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 30 का ऑप्शन क्या क्या दिया गाइस, लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर। तो 30 का आंसर होगा गाइस कौन सा, झांसी में। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो उत्तर प्रदेश में गैस कब खरीफ फसल की बुआई होती है। 31 का आंसर होगा सी, जून और जुलाई के दौरान। ऑप्शन होगा गैस सी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। तो खाद्यान्न फसलों को सबसे ज़्यादा पैदावार कौन करता है गैस, उत्तर प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो कौन सा जिला गैस, प्रतापगढ़। तो 33 का ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस 34। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया था, 1992। ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश निम्न में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 35 का जो आंसर होगा गैस कौन सा होगा, ये आपका कूट है, कूट को अच्छे से मिलाना है आपको। तो पहला तो आलू होगा ही, और क्या होगा गैस, गन्ना का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया डी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा पैदावार संतरे का कहाँ होता है गैस, उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। और गैस इस सीट का लास्ट क्वेश्चन गैस कि प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गैस, कौन सी किस्म है, काला नमक।
तो काला नमक गाइज एक चावल की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? चावल की। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका गाइज नेक्स्ट सीट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है गाइज? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और नहरें और इससे संबंधित सिंचाई परियोजनाएं के बारे में गाइज इसमें देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, सिंचाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के कोई भी पेपर हो तो उसमें ज़रूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइज, तो पहला क्वेश्चन क्या गाइज? निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो किस नदी पर गाइज नेशनल वाटरवे बनाया जा रहा है? गंगा नदी पर। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है गाइज? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, शारदा नहर। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 4, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में गाइस घोषित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गाइस यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गाइस? माता टीला परियोजना है। तो माता टीला गाइस किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें गाइस, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं बना है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, और माता टीला बांध गाइस किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिट्ठूर गंगा नदी के किनारे है, और गोरखपुर गाइस राप्ती नदी के किनारे है, और कौशाम्बी गाइस यमुना नदी के किनारे है। जबकि जौनपुर गाइस साई नदी के किनारे नहीं है, बल्कि जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, जो लखनऊ भी किस नदी के किनारे है? गोमती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गाइस? राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो किस नदी पर बनाई जा रही गाइस? बेतवा नदी पर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गाइस? निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध गाइस किस नदी पर बना है? बेतवा नदी पर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। करेक्ट ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें गाइस, 114 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध। करेक्ट ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत बार पूछा गया है। गाइज आपको बता दें कि इसकी ये जो इस वीडियो की PDF के लिए गाइज टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़ें, और वहां से आप गाइज PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 16, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो कौन सी नदी है गाइस? 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा शारदा नदी।
कौन सा होगा गैस करेक्ट? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गाइस अभी जो कोट वाला क्वेश्चन था उसमें सम्मिलित करने के लिए आया था, तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है गाइस? राप्ती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर गाइस आपका 20 है, इसको सम्मिलित करना है कि पहला क्या दिया गया गाइस? चित्रकूट, यमुना, जौनपुर, गोमती, और सही कूट का चयन करना गाइस। इसका क्या करना? सही। तो अभी हमने आपको बताया था गाइस कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है गाइस? गोमती। और मथुरा यमुना नदी के किनारे। और देख लेते हैं गाइस, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे है गाइस? सरयू। और जो छूट रहा है गाइस जो स्थान, वो किस नदी के किनारे होगा? जैसे चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। तो आप सम्मिलित कर लीजिएगा गाइस। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में गाइस सबसे ज़्यादा नलकूप मतलब पंपी सेट से, जैसे इंजन से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? शारदा नहर। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, इसको क्या करना? सम्मिलित करना है। तो रुद्रप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जब मिलती है गाइस तो कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग। और नंद प्रयाग कब बनता है गाइस? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से। कर्णप्रयाग कब बनता है गाइस? अलकनंदा और पिंडार नदी मिलने से। और देवप्रयाग कब बनता है गाइस? जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। तो कुल प्रयाग कितने होते हैं गाइस? 5 प्रयाग होते हैं। कितने? 5। क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 24, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो वाराणसी जो नगर है गाइस गंगा नदी के दाहिने तट पर नहीं है, बल्कि किस तट पर गाइस? बाएं तट पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है? तो बेतवा नदी पर किए गया है गाइस। ऑप्शन होगा करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं कौन सा गाइस? नलकूप। अभी ऊपर आपको भी बताया गया था। और तो गाइस इसको क्या करना? सम्मिलित करना, घटते हुए क्रम में लिखना। तो सबसे ज़्यादा किससे सिंचाई किया जाता है गाइस? नलकूप से, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद गाइस नहर से, इसके बाद तालाब कुएं से, फिर किससे? अन्य साधन। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? बी। तो गाइस आपको एक बार और बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है, उसके बाद नहर से, फिर तालाब कुएं से, उसके बाद अन्य से। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका है 27 का गाइज, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम, क्या था गाइज? किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए? तो किसका उद्गम हिमालय से नहीं होता गाइज? गोमती नदी और बेतवा नदी। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है किस नदी पर, किस राज्य में स्थित है गाइस? गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र जिला में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 29, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है? तो अर्जुन बांध नहर से कौन सा जिला को लाभ मिलता है गाइस? हमीरपुर जिला। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका 30, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है तो किस नदी पर स्थित है गाइस? बेतवा नदी पर। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 31, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है तो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहाँ स्थित है गाइस? उत्तर प्रदेश में। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस
उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? तो अभी भी आपको बताते गैस, सबसे ज़्यादा नलकूप, दूसरे स्थान पर क्या है गैस, नहर, तीसरे स्थान पर गैस कुआं और तालाब। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है गैस। क्वेश्चन आपके एक ही है लेकिन पूछने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो आंसर तो एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, जो इस सीरीज का गैस लास्ट क्वेश्चन है, नदी परितंत्र से। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा गैस, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी गैस नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सीट पर गैस। नेक्स्ट सीट क्या है? तो गैस इस सेट में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख ऊर्जा संसाधन। तो पहला क्वेश्चन क्या गैस कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गैस ऑप्शन सी, रिहंद नदी पर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गैस, इसे आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है गैस? तो दूसरा का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बुलंदशहर में। ओके गैस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गैस, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है? तो कहाँ किया गया है गैस? रोजा में। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो कहाँ पर है गैस? तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नरौरा में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें गैस, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बेतवा नदी पर बनाया गया है। ओके गैस। गैस आप सब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और गैस यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा गैस कौन सा, रिहंद, क्योंकि एक बांध के माध्यम से बनाया गया डैम के माध्यम से यहाँ गैस विद्युत उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस, ये सौर ऊर्जा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गैस, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस। तो ऊपरी गंगा नहर पर सबसे ज़्यादा गैस जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गैस, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो तापीय ऊर्जा, तापीय के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्युत बनाया जाता है, जैसे गैस कोयला के माध्यम से। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या गैस, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो कौन एनटीपीसी का नहीं गैस, ओबरा संयंत्र। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं गैस। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है गैस शीतला जल विद्युत परियोजना? यदि आप बता रहे हैं गैस ऑप्शन ए तो बिल्कुल आपका सही है। कहाँ पर स्थित है, झांसी में। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 गैस, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा, जो कि कहाँ है, बुलंदशहर में, की प्रथम इकाई चालू हुई थी? तो इसकी प्रथम इकाई कब चालू हुआ था गैस, वर्ष 1991 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या गैस, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 13 का आंसर क्या होगा गैस, ऑप्शन बी, वर्ष 1983 में। ओके गैस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा गैस ऑप्शन सी, कहाँ पर स्थित है, नरौरा में। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या गैस, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया?
तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा गैस कौन सा हो जाएगा, सोवियत संघ रूस, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है गैस, रसिया। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है। तो गैस आपको बता दें कि माता टीला जो बांध है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। और क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है गैस। तो कौन गैस पर आधारित नहीं गैस, टांडा, एक किस जिले में, अंबेडकर नगर जिले में। यहाँ गैस एनटीपीसी के द्वारा कोयले पर आधारित यहाँ विद्युत बनाया जाता है, जबकि औरैया, दादरी और आंवला गैसों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर गैस आपका 18, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना कहाँ किया गया है, मिर्ज़ापुर में, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या गैस, जो कि सीट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है गैस, रिहंद बांध पर। तो गैस ये सब क्वेश्चन आपके अपडेट क्वेश्चन है, तो बहुत नए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गैस ये 2020 में ARDI पेपर में पूछा भी गया है। अब चलते हैं गैस नेक्स्ट सीट पर। नेक्स्ट सीट क्या है गैस, तो गैस इस सीट में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव के बारे में और विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के बारे में भी देखेंगे गैस, जो कि खदान है। तो पहला क्वेश्चन क्या है गैस, कि बखीरा पश्चिम बिहार अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस। तो संत कबीर नगर में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गैस, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। तो आप सभी देखते हैं गैस कौन सा, यूकेलिप्टस। तो आप ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन डी। तो पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष के नाम से जाना जाता है गैस यूकेलिप्टस, क्यों, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा उन्नाव में, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गैस, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई। तो प्रदेश में सर्वप्रथम गैस आपको बता दें कि नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना किया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 गैस, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार है, मतलब सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पश्चिम बिहार कौन सा गैस, लाख बहोसी पश्चिम बिहार, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। कौन सा हो जाएगा गैस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गैस, निम्न का सही सुमेल चुनिए। तो कौन सा सही सुमेलित है गैस, तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर है, उन्नाव में। ओके गैस, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। तो इसको गैस कूट था, ये क्या बोलते हैं इसको, कूट था, तो इसको मिलाना है, करेक्ट ऑप्शन आपको बता देंगे गैस कौन सा हो जाएगा, बी। आप सब एक बार क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गैस, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं, सही कोड का चयन करें। तो सोनभद्र में कौन कौन धातु मिलता है गाइस, तो 7 का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। क्या क्या मिलता है, एंडरलूसाइट और पायराइट और डोलोमाइट, तीनों मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। अभी आपको बताया था गाइस उस वृक्ष का क्या नाम है, यूकेलिप्टस। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गाइस, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ गाइस, ललितपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गाइस, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए, तो 1/3। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस, डी, मतलब 33% भाग पर लगभग क्या होने चाहिए, वन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है गैस 11। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। तो राज्य में मिर्ज़ापुर राज्य में गैस क्या पाए जाते हैं? एस्बेस्टस। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो किसका किया गया था गैस? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये कहाँ गैस? चंदौली जिले में। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गैस? राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस। कहाँ पर? इटावा में। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या गैस? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश में गैस यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? एक ही जिला कौन सा गैस? ललितपुर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर गैस आपका 15 एक कोट है, इसको छोड़ देते हैं गैस, आपके लिए क्वेश्चन नहीं है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस। तो 2001 में इसका शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं गैस? सिंगरौली क्षेत्र में। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या गैस? इसको सुमेलित करना है। तो गैस आपको बता दें कि सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूने का पत्थर। और प्रयागराज में क्या पाया जाता है गैस? शीशे वाली बालू या ग्लास सैंड। ललितपुर में क्या पाया जाता है गैस? तो ललितपुर में क्या मिलता है? तांबा, यूरेनियम भी मिलता है। और मिर्ज़ापुर में क्या हो जाएगा? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका 19। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा गैस? सोनभद्र। तो गैस सोनभद्र में आप जान गए कि सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20। सुराहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो कहाँ स्थित है गैस? बलिया जिले में। और बलिया जिला गैस उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या गैस? कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र। सही है गैस। कोयला कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र। बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है गैस? मिर्ज़ापुर। और सिलिका बालू प्रयागराज। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है गैस? झांसी में नहीं बल्कि कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। तो कौन सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस। तो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गैस? सी। क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन खनिज पाया जाता है गैस? रॉक, फास्फेट और डोलोमाइट। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 गैस आपको क्या करना है? सुमेलित करना है 24। तो गैस आपको बता दें कि सोनभद्र किस लिए प्रसिद्ध है गैस? तो 24 में सोनभद्र किस लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है गैस? तांबा के लिए। और प्रयागराज सिल्का बालू के लिए। तो आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका गैस 25। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रक। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। और क्वेश्चन नंबर 26 का गैस उत्तर प्रदेश में निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। और इस सीट का लास्ट क्वेश्चन गैस राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो 27 का ऑप्शन होगा गैस हरियाणा। तो गैस आप सब यहाँ देख लिए लगभग आपका गैस एक प्रैक्टिस सेट और लेकर आएंगे जिससे पूरा गैस कवर हो जाएगा, जिसमें जनजाति से संबंधित क्वेश्चन होंगे और भी नए आंकड़े के क्वेश्चन होंगे गैस, जैसे
आपको बता दें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे गाइस। तो वो आप सब गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।